नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ प्रिया में आपका स्वागत है। आज आपका मैं केदार धाम यात्रा की जानकारी देने जा रही हूँ। मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं अपनी यात्रा ऋषिकेश से शुरू कर रही। आप चाहे तो हरिद्वार से भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। मेरी यात्रा 20 अक्टूबर 2022 को शुरू होती है। मैं ऋषिकेश रेलवे स्टॉप उतरकर लोकल ऑटो लेकर बस स्टॉप जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो शेयर टैक्सी या फिर खुद के पर्सनल कार रिजर्व करके सोनप्रयाग जा सकते हैं। बस स्टॉप जाते ही बस हमें मिल गई सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया मुझे 500 रुपये देने पड़े। मैंने खाने पीने का सारा सामान बस में लेकर बैठ गई। अब हमारी बस सोनप्रयाग के लिए निकल चुकी है और मैं अपनी यात्रा को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा है। 2 घंटे एक्साइटमेंट भरी यात्रा के बाद हमारी बस रुकती है एक ढाबे पे, जहां हम फ्रेश होने के बाद गर्मा गर्म पराठा और छोले खाते हैं। ये स्वादिष्ट सा लंच 60 रुपीज़ पर प्लेट था। टेस्टी लंच करने के बाद हमने भैया को बुलाकर चाय का ऑर्डर किया और चाय भी बहुत टेस्टी था। इस चाय की एक कप अराउंड मुझे 15 रुपीज़ पर कप पड़े। चाय पीने के बाद हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई और सुंदर दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ने लगे। सुंदर नज़ारों के साथ पूरे रास्ते हम पहाड़ पर चढ़ते रहे और कई सारी नदियाँ और मनोरम झरने को मैं पार करती रही। वैसे तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं इन सुंदर व्यू को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं सोई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये नदियाँ, ये पहाड़ और ये झरने जैसे मुझसे मेरी थकान छीन रही थी। रास्ते में अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, जिस कारण हमें बहुत ठंड लगने लगी। हमारे बैग बस के पीछे डिक्की में रखा गया था। हमारे स्वेटर भी उसी बैग में थे। बस वाले भैया को बोलने के बाद भी उन्होंने बस रुकने से मना कर दिया और हम ठंड में ही ठुठुरते हुए किसी तरह सीतापुर पहुंच गए। पूरे 8 घंटे की बस जर्नी मज़ेदार रही। सोनप्रयाग का बस स्टॉप सीतापुर में होने के कारण बस हमें यहीं उतार दी, जो कि सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पीछे है, और ये 1.5 किलोमीटर हमें पैदल यात्रा करनी पड़ी। अगर आप पर्सनल कार से आए हैं तो आपको पार्किंग सोनप्रयाग में ही मिलेगी, लेकिन अगर आप बस से हैं तो आपको ये 1.5 किलोमीटर पैदल चल के ही तय करनी पड़ेगी। सीतापुर से कुछ ऊंचाई पर चलने के बाद हमें सीतापुर कुछ इस प्रकार दिखा। फाइनली 15 मिनट चलने के बाद हम सोनप्रयाग पहुंचे, जो रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम हैरान हो गए ये जानकर कि सोनप्रयाग में रूम बहुत ही महंगा था। फिर हमें लोकल से पता चला कि सीतापुर में ही रूम सस्ते मिल सकते हैं, और फिर क्या, हम वापस चल पड़े सीतापुर की तरफ। और फिर से हमें वही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला जो मेरा मन मोह रहा था। फाइनली हमें 2000 का रूम मिल गया, जिसमें हम 3 लोग रहेंगे। रूम में फ्रेश होने के बाद मैं लोकल मार्केट से ग्लव्स और रेड कोट खरीदने निकल चुकी थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सामान है, ये लेना ज़रूरी है। डिनर करने के बाद मैं अपने रूम वापस जा रही हूँ और ये डिनर मुझे 150 पर प्लेट पड़ा। सुबह 4 बजे जगकर फ्रेश होकर और मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें निकलना है ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए मुझे सीतापुर से फिर सोनप्रयाग जाना होगा, फिर वहाँ से गौरीकुंड। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप क्लॉक रूम ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपना रूम छोड़ सकते हैं। वेस्ट में रेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अब हम निकल पड़े हैं सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए। रात का व्यू और सुबह का व्यू बिल्कुल अलग है। 6 बजे सुबह हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें लंबी लाइन का सामना करना पड़ा। यहां आने के बाद ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जी के आने की वजह से यहां कल से यात्रा बंद रखी गई थी। हमें कल बताया गया था कि यात्रा 6 बजे शुरू होगी, लेकिन ये यात्रा तो 8 बजे शुरू होने वाली है। इसलिए हमें 2 घंटे लाइन में ही खड़े रहने पड़े और हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे थे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड तक आ गए हैं, जहां हमें टैक्सी से गौरीकुंड 5 किलोमीटर जाना है। इसके लिए जीप वाले भैया ने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किए। अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और अब हमारी 16 किलोमीटर ट्रैकिंग यहीं से शुरू होगी। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये ट्रैकिंग 22 से 25 किलोमीटर की होती है, लेकिन यहाँ के बोर्ड पर सिर्फ 16 किलोमीटर लिखे हैं। ये है गौरीकुंड। यहाँ पे आप नहा के यहाँ से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड में हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने का सोचा। ये 2 पराठे और अचार मुझे 100 रुपये के प्लेट के हिसाब से पड़े। अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है। चलना थोड़ा मुश्किल है, मगर चलते ही जाना है। क्या अभी तो हम लोग 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए हैं। मौसम खराब हो गया है। धूप चला गया। अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो आपके पास 3 विकल्प मौजूद होंगे। आप खच्चर से जा सकते हैं, जो आपसे 2500 से 3000 चार्ज करेंगे। दूसरी सवारी है पिट्ठू, जो आपके वेट के हिसाब से चार्ज करेंगे। वैसे पिट्ठू का चार्ज 5000 से 8000 तक के बीच का होता है। और तीसरा सबसे सही विकल्प है, वो है हेलीकॉप्टर, जो आपसे 5000 से 5500 तक का चार्ज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कहा जाए तो पैदल ट्रैकिंग ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ी थकान तो हो जाती है, लेकिन ये मज़ा हेलीकॉप्टर या खच्चर या पिट्ठू पे नहीं मिल सकता। थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए मैं ले रही हूँ स्टिंग। इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत अभी थक चुकी हूँ। और एक बात बता दूँ, आप जो भी सामान खरीदेंगे वो आपको डबल दाम में मिलेगा, या फिर जैसे जैसे आप ट्रैकिंग करके ऊपर चलते चलेंगे प्राइस उसकी बढ़ती चलेगी। तो मैं थोड़ी स्टिंग पी कर एनर्जी पा चुकी हूँ और मैं चलने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी तो सांस ही फूलने लगी चलते चलते। अब तो लगता है मैं चल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन ये झरने मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर निकल पड़ती हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं अभी तक 5 किलोमीटर ही चल सकी हूँ और मैं इतनी थक गई हूँ। वीडियो कैसा रहा ट्रैकिंग आपका? बहुत ही खराब भाई। देखो बहन की हालत क्या हो गई। वैसे बहुत टफ ट्रैकिंग है। मौसम में अचानक से ख़राब हो गया और तेज़ बारिश आ रही है पीछे से।
अब मौसम पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम लोग यहाँ अंदर रेस्ट कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 4। बारिश भी शुरू हो चुकी है। वाह, ये बारिश के साथ स्नोफॉल, मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा है। इतना सुंदर कि आप देख ही सकते हैं। और हम लोग स्नोफॉल का मजा लेते हुए ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैं थक तो चुकी हूँ बहुत, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार किया है। वैसे स्नोफॉल तो बंद हो चुका है, पर इसकी बिछी हुई सफ़ेद चादरें अभी तक है, जिससे मैं खेल रही हूँ। हर तरफ बर्फ की सफेद चादरें बिछी हुई हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अपने नजर हटाने का। वैसे तो मैं इस बर्फ की चादरों पर दिल बनाने की कोशिश कर रही थी, पर इतनी ठंड और इतनी कपकपी कि मेरे से दिल ही नहीं बनाया गया। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं पहुंच गई हूँ बेस कैंप। बेस कैंप केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर पीछे है। हमें यहीं पे रुकना है। ये डोरमेट्री 700 पर बेड के हिसाब से मुझे मिला, जो काफ़ी आरामदायक है। रात रेस्ट करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो नज़ारा सुबह का कुछ इस प्रकार था। इस नज़ारे ने तो मेरा मन ही मोह लिया। फिर मैं फ्रेश होकर चली केदार धाम दर्शन करने। फ्रेश होने के लिए अगर आप गर्म पानी चाहते हैं तो वहाँ आपको 50 रुपये बाल्टी गर्म पानी भी मिल सकता है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ भी एक लंबी लाइन है, पर कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दूर बैठे हैं भोले हमारे, आपको तो ज़रूर दिख रहे होंगे। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मैं चली अपना यहाँ घर बनाने। मतलब ये मान्यता है कि आपका यहाँ पे शिव जी के पास एक घर है, बस मैं वहीं बना रही हूँ। बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्टोन के घर बनाकर अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और अब फिर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, शायद आपको कैमरा में दिख ही रहा होगा। अब हम चल रहे हैं आगे आदि शंकराचार्य के स्टेचू के पास, तो चलिए आपको उनका भी दर्शन कराते हैं।
अब बज गए हैं दोपहर के 3 और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो ये खाना मुझे 250 पर प्लेट मिला है। ऐसे तो खाना स्वादिष्ट है पर थोड़ा महंगा है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक का टोटल एक्सपेंस 6 से 7 हज़ार हो सकता है। इससे आगे पीछे भी आप खर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।